हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। एमसीक्यू करेंगे, 10th क्लास के लिए करेंगे और एक क्वेश्चन बैंक जो है वो एक जनरेट कर देंगे जिसमें से आपका सारा पेपर आएगा। स्टार्ट हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। इफ़ द इक्वेशन हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। क्या पूछ रहा है? रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो क्या कंडीशन होती है रियल एंड डिस्टिंक्ट की? रियल एंड डिस्टिंक्ट की स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होती है। तो डी आपका क्या है? बी स्केयर माइनस 4ac ग्रेटर देन क्या है? 0। बी की वैल्यू उठाओ, बी की वैल्यू उठाओ 4, इसका स्केयर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू के ग्रेटर देन 0। 4 का स्केयर 16, 16 माइनस 4k ग्रेटर देन 0। इट मीन्स 60 ग्रेटर देन 4k। और आप ऐसे बोल सकते हो 4k लेस देन 16। देखो यहाँ पे देखो 16 बड़ा है, यहाँ पे भी 16 बड़ा है, कुछ गलत नहीं लिखा। इट मीन्स 4 से डिवाइड कर दो, k लेस देन 4। k लेस देन 4 इज़ द फर्स्ट ऑप्शन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। ठीक है जी। सीधे सीधे पेपर में आएंगे, आपने बस ख्याल रखना है, आपने समझना है, ध्यान से समझना है, उतारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इफ़ द इक्वेशन हैज़ टू डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, यहाँ पे रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो रियल तो होगी टू डिस्टिंक्ट रूट्स मीन्स डी ग्रेटर देन 0। ठीक है जी। अगर टू डिस्टिंक्ट बोला है तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, ये आपने ख्याल रखना है। ठीक है जी। तो फिर क्या हुआ आपका? बी स्केयर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अब बी की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस ए स्केयर माइनस 4, ए कितना है आपका 1, सी कितना है आपका 1 ग्रेटर देन 0। तो इट मीन्स ए स्केयर माइनस 4 ग्रेटर देन 0। ठीक है जी। अब ए स्केयर इज सेम एज ए मॉडुलस स्केयर। सो आप इसको ए मॉडुलस स्केयर माइनस 4 ग्रेटर देन 0 लिख लो। ए मॉडुलस स्केयर ग्रेटर देन 4। अब मॉडुलस हटाना है तो आपने पॉजिटिव स्केयर रूट रखना है। इट मीन्स ए ग्रेटर देन 2, प्लस माइनस नहीं डालना, ये गलती मत कर देना। तो आपकी जो ऑप्शन ट्रू होएगी, सी ऑप्शन ट्रू होगी। हाँ जी, क्वेश्चन मेरा ख्याल है आपको समझ आ गया ठीक ठाक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, ये शीट हटा दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आपकी स्क्रीन पे। इफ़ द इक्वेशन दिस हैज़ इक्वल रूट्स। सो आपने यहाँ पे फोकस करना है। इक्वल रूट्स होगी तो आपका डी क्या होगा? 0 होगा। तो डी 0 करना है आपने। बी स्केयर माइनस 4ac को आपने 0 करना है। बी स्केयर माइनस 6k द स्केयर माइनस 4, ए इज़ 9, सी इज़ 4 इक्वल टू 0। तो 36k स्केयर। देखो ध्यान से देखो, बी स्केयर, दिस इज़ योर बी स्केयर माइनस 4, ए की वैल्यू आपकी 9, सी की वैल्यू आपकी इतनी 4। ठीक है जी। सो ये आपका हो गया, मल्टीप्लाई करो ही ना, 36 है ना तो 36 ही रख लो, आराम से हो जाएगा। ठीक हो गया जी। सो ये वैल्यू आपकी निकल गई। तो अगर आपकी ये वैल्यू हो गई, आपने निकाला है तो 36 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी। सो एक बार इक्वेशन दोबारा चेक कर लो, आपका आंसर मैच नहीं कर रहा ऑप्शन से। 9x स्क्वायर प्लस 6k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इट हैज़ इक्वल रूट्स मीन्स बी स्क्वायर। सो देखो ध्यान से, बी स्क्वायर आपका ठीक है, माइनस 4 आपका ठीक है, हाँ जी माइनस 4 ही होता है फार्मूले में। ए आपका 9 ठीक है जी, सी आपका 4 ठीक है जी, इज इक्वल टू 0 आपका ठीक है। सो इट मीन्स आपका 36 तो 36 से कैंसिल हो जाएगा, के की वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगी। सो ये वाली ऑप्शन यहाँ पे, इसको करेक्शन दे लो आप। ठीक है जी। सो ये ऑप्शन आपकी ट्रू हो गई। और आपको डाउट है तो चेक कर लो, एक बार दोबारा चेक कर लें। वैसे मैंने ठीक लिखा है, 6k स्केयर 36k स्केयर आ जाएगा। ठीक है, माइनस 4 इंटू 9 ठीक है जी, इंटू सी तो 36 4 तो ठीक है। सो आगे देखो, आगे वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन अप टू इन्फिनिटी है, 6 प्लस 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 16। ठीक है, सपोज इसको मैंने x मान लिया, तो इन्फिनिटी तक चीज़ है तो इस सारी वैल्यू का आंसर भी x ही होना चाहिए। समंदर में से बाल्टी निकाल लो, फिर पूछो वॉल्यूम में क्या निकला, कुछ नहीं निकला, समुंदर सेम रहा। तो इट मीन्स अगर आप इस सारी को x मान रहे हो तो एक आइटम को छोड़ भी दोगे तो भी सारा आंसर x ही रहेगा। देयरफॉर ये इक्वेशन ऐसे रिड्यूस हो जाएगी, 6 प्लस s। तो आप इसकी स्केयरिंग कर लो। सो यहाँ पे x आ जाएगा, तो प्रोडक्ट होगी आपकी -6, सम हो गया -1। सो ऐसे फैक्टर बनाने हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट -6 हो जाए और सम आपका -1 हो जाए। सो देखो आप कैसे बनाओगे, प्रोडक्ट 3 और 2, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट 6 और सम करोगे तो -1।
सो आपका जो आंसर आएगा 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x आपने कॉमन निकाल लिया, x माइनस 3, यहाँ पे आपने 2 कॉमन निकाल लिया, x माइनस 3। सो इट मीन्स इक्वल टू 0 है। इट मीन्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोडक्ट, इधर लिख लो, जगह बहुत है। तो आपके जो फैक्टर बन गए x माइनस 3 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बने। तो या तो आपके x माइनस 2 आएगी या x की वैल्यू 3 आएगी। ये आपकी हो नहीं सकती, पॉजिटिव टर्म का सम नेगेटिव नहीं हो सकता। सो आंसर इज़ 3, आंसर इज़ 3। सो आंसर आपका हो गया जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी आपका, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट पेपर में आ चुका है। इक्वेशन दिस हैज़ इक्वल रूट्स देन सी इज इक्वल। जब इक्वल रूट्स होती हैं तो क्या होता है आपका, डी 0 होता है ना, डी होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब बी की जगह पे आपके पास भी बी ही है, 4a की जगह पे a ही है, c की जगह पे c। आपसे पूछा क्या है, आपसे c पूछा है, तो आप क्या करो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac और c की वैल्यू बी स्क्वायर बाई 4a। सो बी स्क्वायर बाई 4a आपकी वैल्यू आ गई। सो डी ऑप्शन ट्रू होगी। तो हो गया जी आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 इज द कॉमन इज कॉमन रूट ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस, देन ए बी इज इक्वल। तो x इक्वल टू 1 कॉमन रूट है। कॉमन रूट में ये इसकी भी रूट है, ये इसकी भी रूट है, इसका मतलब है ये दोनों को सेटिस्फाई करेगी। सो दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे x की वैल्यू 1 डाल दो, तो a x की वैल्यू 1 डाल दो, फिर a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 1 डाल दो, 1 प्लस b इज इक्वल टू 0। x की जगह पे 1 डालना है आपने, तो यहाँ से आपको निकल आएगा 2a इज इक्वल टू -3 और a की वैल्यू -3/2। यहाँ से b की वैल्यू -2 निकल गई। उसने पूछा ए बी कितना है, ए बी, तो a और b की प्रोडक्ट कर दो, -3/2 को -2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो आंसर इज +3। सो +3 ऑप्शन इज बी। तो आपकी ऑप्शन बी आ गई। सो देखो जी, हो गया क्वेश्चन, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। तो आपके 6 क्वेश्चन हो गए जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंच गए आप, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ द इक्वेशन डज नॉट पोजेसिस रियल रूट, डज नॉट पोजेसिस, आपकी रूट्स रियल नहीं हैं, इट मीन्स आपका डी लेस देन 0 है। सो डी लेस देन 0, ये इसके सारे पॉइंट ध्यान से नोट करना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये अगर पेपर में आ जाए तो गलत पक्का होता है। तो उसने पूछा डज नॉट पोजेसिस रियल रूट्स, तो डी आपका क्या है, लेस देन 0। डी आपका लेस देन 0 है, तो उसमें क्या करना है आपने, ठीक है, आपने लिखना बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अब b की जगह आपके पास क्या है, आपके पास -b है, नो प्रॉब्लम। 4a की जगह क्या आपके पास क्या है, 1, और c की जगह आपके पास, सो अल्टीमेटली b स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 0। इट मीन्स b स्क्वायर इज लेस देन 4। तो आपको पता है कि b स्क्वायर इज सेम एज b मॉड द स्क्वायर। सो b मॉड द स्क्वायर लेस देन 4, इट मीन्स b का मॉड लेस देन 2। सो b का मॉड अगर लेस देन 2 हुआ तो इसका मीनिंग क्या है, ये रही आपकी नंबर लाइन, ये आपका 0, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा -1, ये रहा -2। अब b इज लेस देन 2, सो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। 1 फिल करोगे तो ट्रू है, 0 फिल करोगे तो ट्रू है। अगर आप -1 भी फिल करोगे तो -1 का मॉड क्या हुआ, 1, तो वो भी ट्रू है, ये आगे चली जाएगी। अगर -2 भी लोगे तो -2 पे नहीं होगा, उससे पहले। सो मीन्स ये वाला पॉइंट छोड़ देना है, ये वाला पॉइंट छोड़ देना, इसके बीच आप जो मर्जी ले लो, सब कुछ ट्रू है। तो इट मीन्स आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन देगा, ठीक है जी। और अगर आपको नंबर लाइन ड्रा के समझ नहीं आया तो मैं कलर चेंज करके एक साइड पे रूल लिख देता हूँ, वो आप अगर रूल फॉलो कर लोगे तो भी आ जाएगा। सो रूल क्या है आपका, सो मैं थोड़ा सा डार्क कलर ले लेता हूँ। रूल है, अगर x का मॉड लेस देन l हो देन x लाइज बिटवीन -l एंड l। सो x की जगह पे b का मॉड लेस देन 2 है, देन b लाइज बिटवीन -2 एंड 2। सो आंसर सेम है। अगर आपने नंबर लाइन से ड्रा कर लिया तब भी आपका आंसर हो जाएगा, अगर आपने डायरेक्टली किया तब भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। सो आगे चलें। ए पी एंड क्यू आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आपके पास ऐसी दी गई है, क्यू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, देन आपके पास वैल्यू। सो पी एंड क्यू आर द रूट्स, तो सम ऑफ द रूट्स लोगे तो ये अल्फा प्लस बीटा वाली, तो अल्फा प्लस बीटा क्या, -b/a माइनस q/1। सो क्यू परले पास से जाके इधर जाके निकल जाएगा, तो क्यू माइनस क्यू निकल जाएगा, तो p की वैल्यू 0 आ जाएगी। सो इस ऑप्शन में p की वैल्यू 0 है, इट मीन्स यही होगी। वैसे आपने क्यू निकालना है, क्यू भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा क्यू,
तो आपने क्या करना है, आपने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ले लेनी है। प्रोडक्ट ऑफ रूट सी ओवर ए होता है, सी ओवर ए माने जिस पी से पी कैंसिल हो गया, क्यू की वैल्यू 1 आ गई, सो क्यू की वैल्यू 1 आ गई, सो बी ऑप्शन आपकी ट्रू हो गई और आपका क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है जी, सो क्वेश्चन आपके 8 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए, इफ़ वन रूट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ अदर। अगर आपके पास रेसिप्रोकल की कंडीशन हो, रेसिप्रोकल, तो एक रूट ये होती है, एक रूट ये होती है, और यहाँ पे प्रोडक्ट होती है ना, जो प्रोडक्ट आपको बहुत बेनिफिट करेगी, प्रोडक्ट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। सो इसको मल्टीप्लाई करो इससे। प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है, सी ओवर ए। सो सी आपका क्या है जी, लैम्डा माइनस 4, ए क्या आपका 4, ये तो कैंसिल हो गया। सो अल्टीमेटली लैम्डा माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1, ये आपका 1 आ गया। और इसका मतलब लैम्डा माइनस 4, जो लैम्डा माइनस 4 है उसकी वैल्यू 4 आ जाएगी, इसको क्रॉस कर दो, और लैम्डा की वैल्यू 8 आ जाएगी, 4 + 4 8, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर आ गया आपके पास 10। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, तो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। तो सम होता है अल्फा प्लस बीटा इज सेम एज प्रोडक्ट, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी ओवर ए, ये होता है सी ओवर ए। ठीक है, तो माइनस बी ओवर ए, सो माइनस 6 ओवर के, एंड सी ओवर ए 4k ओवर के। सो के से तो के कैंसिल हो गया, तो के की वैल्यू निकालनी है, 6/4 के उधर जा जाएगा, सो 3/2। सो के की वैल्यू आ गई -3/2, तो के की वैल्यू -3/2 आ गई। ठीक है जी। सो 10 क्वेश्चन इस वीडियो में कर लिए हैं। 11 मिनट की वीडियो, 1 मिनट में एक क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपने लाइक भी करना है और आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, थैंक यू।